स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है करण सरदाना एंड स्पेशली फॉर RBI ग्रेड बी एग्जाम मैंने क्वांट की एक सीरीज स्टार्ट की है। इसमें कुछ वीडियोस पहले आ चुकी हैं, आप उन्हें जरूर देखिएगा। इसमें हम हाई लेवल न्यू पैटर्न के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और मैं आपको इसमें बेसिक्स भी बताता हूं। तो स्टूडेंट्स, आप मेरी क्वांट की प्लेलिस्ट को जाके देख लीजिएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये देखते हैं। राइट, आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसमें मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो भी बताया है और बाकी जो टॉपिक्स हैं वो भी मैंने करवाए हैं, और आगे भी हम बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। रोज ये 12:30 पे यहाँ पे ये वीडियो आता है। स्टूडेंट्स, इस साल का सबसे बड़ा सेल जो कि 4 साल में एक बार आता है, तो 4 इयर्स का सबसे बड़ा सेल है लीप ईयर सेल। ये आज इसका लास्ट डे है अप्लाई करने का। अगर आप हमारा कोर्स चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट पे मिल जाएगा, और अगर आप इस कूपन कोड को यूज करेंगे तो मेरी आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस भी मिलती रहेगी। तो कूपन कोड यूज करिए KS लाइव, और RBI का सेकेंड बैच जो है वो लाइव हो गया है। 5499 इस प्राइस में आप ले सकते हैं विद दिस कूपन कोड, जिसमें जो रेगुलर क्लासेस हैं वो 9 मार्च से शुरू हो रही हैं और 2 बजे का ये बैच रहेगा। लगातार क्लासेस होंगी, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GA, मैनेजमेंट, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। इसके अलावा आपको सारे सब्जेक्ट्स जितने भी हैं फेस 2 के वो भी करवाए जाएंगे। तो सारी प्रिपरेशन इसके अंदर कवर होती है। जल्दी से इसमें एनरोल कर लें। अगर आप यहाँ पे किसी भी और कोर्स UPSC के लिए भी आप जा रहे हैं, तब भी आप इस कूपन कोड को यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट आप ले सकते हैं ऑन एनी कोर्स ऑफ स्टडी IQ। तो चलिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, प्रॉफिट, डिस्काउंट, ऐसी बातें चलेंगी। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। यहां पे हमें दिया हुआ है, ए शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल एट -% अबव द कॉस्ट प्राइस। यानी कि उसने अपनी चीजों का रेट कुछ % बढ़ाया हुआ है, वो पता नहीं कितना है। एंड वो 2 लगातार डिस्काउंट देता है ऑफ 20 एंड 10%। ठीक है, फाइनली उसको प्रॉफिट होता है कितना वो भी नहीं पता है। और ये जो 2 ब्लैंक हैं, इनकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? विच ऑफ द वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर दीज 2 ब्लैंक्स? राइट, जो पहला ब्लैंक है और ये जो दूसरा ब्लैंक है, इसकी जगह पे क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, और एक से ज्यादा भी पॉसिबल हो सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपको आंसर बताना है। तो ऐसे डबल फिलर्स वाले क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहां पे आप इसे कैसे करेंगे? लेट कर लेते हैं CP हमारा 100 है। CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। इसने कुछ % रेट बढ़ाया है और उसके बाद 2 लगातार डिस्काउंट दिए हैं। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं पहले। अगर 2 लगातार डिस्काउंट है तो ये नेट डिस्काउंट कितना होता है? नेट डिस्काउंट कितना है? इसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, A+B - AB/100। अगर पहले को A मान लें और दूसरे को B मान लें, और अगर ये दोनों डिस्काउंट हो लगातार, तो ये ओवरऑल कितना डिस्काउंट मिल रहा है? हो सकता है ये आप किसी शॉप पे जाए तो ऐसे लिखा हो, आपने देखा होगा कई बार शॉप पे ऐसा लिखा होता है 20% ऑफ प्लस 10% ऑफ, ऐसा लिखा होता है ना। ये भी वही चीज है, 20 + 10, राइट। तो वो सक्सेसिव ही होता है, पहले 20% कम करेगा फिर 10%। तो ओवरऑल कितना कम होगा? अगर आप इसका शॉर्टकट चाहते हो तो फॉर्मूला है A+B - AB/100। A की जगह 20 पुट कर देते हैं और B की जगह 10 पुट कर देते हैं। तो ये वैल्यू आपको मिल रही है कितना? 30 - 2, यानी कि 28% का आपको यहां पे डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, ये आपका डिस्काउंट आ गया। ठीक है, अभी हम यहां पे देखते हैं कि अब हम यहां कैसे इसको सॉल्व करें। देखिए, कॉस्ट प्राइस को मैंने 100 ले लिया। अब पहला वाला जो ऑप्शन है ना, ये फर्स्ट वाला ब्लैंक, ये है कितने % आपने रेट बढ़ाया, मार्क अप किया। मार्कअप का मतलब है कितना रेट बढ़ाया। तो पहला ऑप्शन लेके चलते। अगर 90% रेट बढ़ाया इसके ऊपर, 100 के ऊपर, तो आपने MRP जो है वो इसका 190 रखा होगा 90% बढ़ा के।
और फिर आप क्या करते हो, MRP पे आप आगे डिस्काउंट देते हो और आपका डिस्काउंट कितना आया है 28। ये जो आपने निकाला है या तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो या फिर इसे एक और तरीके से निकाल सकते हैं वैल्यू लेके। जैसे 100 के ऊपर पहले 20 डिस्काउंट मिला तो 80 आया और फिर उसका 10% डिस्काउंट है 8 तो 72 आया। 100 की चीज 72 की पड़ी तो डिस्काउंट कितना है, माइनस करके आ गया 28। ऐसे भी बता सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 100 से वैल्यू 190 हो गई है। उसके बाद आपका ये डिस्काउंट था 28% आप इसका कम कर रहे हैं। अगर इसमें से 28% कम कर रहे हैं तो वैल्यू तो 72% रह जाएगी ना। इसे 100 में से माइनस करिए जरा। जैसे ये 90% बढ़ गई तो इसका 90% बढ़ गया। अब ये 28% कम हो गया तो 100 में से कम करो, 72% निकालना है। अब जरा निकालते हैं 190 का 72% कितना आएगा। 192 का 72% आप निकालेंगे तो ये फ्रैक्शन में आएगा, क्योंकि एक ही जीरो कैंसिल हो रही है, ये नहीं हो रही है, ये वाला जीरो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये पॉइंट्स में आएगा, राइट। ये डेसिमल में आएगा, कुछ भी आया, मान लीजिए ये कितना आएगा 19 से 133 पॉइंट समथिंग कुछ भी आएगा। तो 100 से अगर आप 133 या 135 में आप सेल कर रहे हो तो 34 35 पॉइंट समथिंग प्रॉफिट है। क्या 26 प्रॉफिट हो रहा है? क्या 26 प्रॉफिट हो रहा है? सेकंड ब्लैंक तो 26 है, नहीं। तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। अब अगला वाला ऑप्शन ट्राई करते हैं जिसमें आपको दिया हुआ है कि आप सीपी अगर 100 लेते हैं, आप 55% बढ़ा रहे हैं, तो इसमें 55% बढ़ाएंगे तो एमआरपी का वैल्यू वुड बी 155। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, 28% कम कर रहे हैं, तो 72% आप क्या कर रहे हैं, इसका निकाल रहे हैं। सो 155 का 72% जो है आपको निकालना है, राइट। इसे आप 5 पे कैंसिल करिए, 4 पे कैंसिल करिए, ये मान लीजिए 25 आ गया। और इसको अगर आप 4 पे कैंसिल करते, या आप इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, 155 इंटू 72, ये मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो कितनी वैल्यू आ रही है देखते हैं जरा। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, हम इसको स्मार्टली कैसे कर सकते हैं, 150 प्लस 5 थोड़ा ब्रेक कर देते हैं, इंटू 72 अपॉन 100। अब 72 को 150 से इंटू करना है तो पहले 100 से इंटू कर दो 7200, फिर उसको 50 से कर दो, मतलब इसका हाफ 3600, ऐड होके कितना आ गया 10800, प्लस इसको 5 से भी करना है 360, ऐड होके कितना आ गया, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 11160, अपॉन में आपके पास पड़ा है 100, ये कैलकुलेट करके आया 111.6। अगर 100 की चीज को इतने में सेल कर रहे हो 111 में, 111.6 में, तो 11.6% का ही तो प्रॉफिट हो रहा है। तो ये वाला भी हमारा मैच कर गया। ऐसे ही अगर आप थर्ड वाला देखेंगे तो वो मैच नहीं करेगा, फोर्थ वाला देखेंगे तो मैच करेगा। कैसे कि आप 100 पे 150% निकालेंगे, पहले 150% बढ़ा के 150 एमआरपी आएगा और फिर उस पर 28% डिस्काउंट देना है तो 72% उसका निकालेंगे तो 108 आएगा, जो कि 8% का ही प्रॉफिट देगा। तो मेरा यहाँ पे सेकंड और फोर्थ ये दोनों ऑप्शन हैं जो मैच कर रहे हैं, ओनली सेकंड एंड फोर्थ। तो ऐसे फिलर्स वाले क्वेश्चन ज्यादा देखे जाते हैं जिसमें आपका काफी टाइम कंज्यूम होता है। और घबराने की बात नहीं है, आपको आराम से 2 से 3 मिनट हर क्वेश्चन के लिए मिलेंगे अगर आपको 25 में से 9-10 क्वेश्चन करने हैं तो आरबीआई के एग्जाम में, क्योंकि कट ऑफ जो है वो 5 के आसपास रहती है। अगर आपने 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन भी मैनेज कर लिए विद एक्यूरेसी तो आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से डबल फिलर का क्वेश्चन है। लेबल्ड प्राइस जो है उसका मतलब एमआरपी ही होता है एक तरह से। तो लेबल्ड प्राइस एक आर्टिकल का 80% ज्यादा है सीपी से, कॉस्ट प्राइस से 80% ज्यादा है। अगर इसे x% डिस्काउंट में बेचा जाए तो कुछ प्रॉफिट होता है, अगर इसे डबल डिस्काउंट में बेचा जाए 2x% में तो भी कुछ प्रॉफिट होता है। तो ये प्रॉफिट के क्या क्या पॉसिबल आंसर हो सकते हैं इन ऑप्शन में से, राइट। तो ये ऑप्शन दिए हुए, इसमें से बताना, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंगली हम आंसर लगाएंगे। तो कैसे करते हैं, ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं।
लेट करते हैं CP हमारा 100 है, MRP 80% ज्यादा है, तो 80% ज्यादा करते हैं, इसमें 180 आ गया, राइट। अब वो क्या कह रहा है कि हम यहां से क्या करें, 50 का प्रॉफिट कमाए। पहला ब्लैंक है 50 का प्रॉफिट, तो हम कितने में सेल कर रहे हैं? अगर हम इसमें 50 का प्रॉफिट दें तो हम 150 में सेल कर रहे हैं। अगर हम इसमें 20 का प्रॉफिट दें तो हम 120 का सेल कर रहे हैं, राइट। ये हमारा 150 का प्रॉफिट है, सॉरी 50 का प्रॉफिट है, और ये हमारा 20 का प्रॉफिट है, ठीक है। अब ये चेक करना है कि क्या हम यहां जो डिस्काउंट दे रहे थे अगली बार वो डिस्काउंट डबल हो रहा है क्या। तो जरा चेक करते हैं, यहां पे डिस्काउंट कितना है, फर्स्ट केस में 30 अपॉन 180 इंटू 100, ये डिस्काउंट परसेंट आ गया। सेकंड में डिस्काउंट देखें तो कितना दिख रहा है, 60। तो ये वाला डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए 30 अपॉन 180 इंटू 100 करना पड़ेगा, और ये वाला डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए 60 अपॉन 180 क्यों करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 180। डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं, कितना डिस्काउंट मिला और MRP पे मिला। तो देखो ये 30 भी 180 पे आएगा और ये 60 भी 180 पे आएगा, तो ये वाली चीज देखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा ये देखो, अगर डिस्काउंट डबल हो रहा है तो डिस्काउंट परसेंट भी डबल हो रहा है, ये भी तो डिस्काउंट परसेंट है, डबल ही तो हो रहा है, क्योंकि बाकी सब तो सेम है, सिर्फ 30 से 60 हो रहा है। तो कहने का मतलब बस सीधा देख लो, ये 30 ये 60 डबल डिस्काउंट है, तो ये मैच कर जाएगा। ऐसे ही अगला देखते हैं, ये दोनों चीजें तो सेम है, CP और MRP। पहले 60 का प्रॉफिट हो रहा है तो हम 160 का बेच रहे हैं, अगर 40 का प्रॉफिट हो रहा है तो हम 140 का बेच रहे हैं, राइट। तो यहां पे जो डिस्काउंट है वो 20 दिख रहा है, और यहां पे जो डिस्काउंट है वो 40 दिख रहा है, ये भी मुझे डबल होता दिख रहा है, तो ये भी मेरा सही आंसर है। ऐसे ही जब आप थर्ड वाला देखेंगे तो ये नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 100 के बाद ये 180 है, और फिर 140 अगर हम लेंगे 40 वाले, तो यहाँ तो 40 का आपको डिस्काउंट दिख रहा है, यहाँ भी 40 है, ये तो सेम आया, आपको तो डबल डिस्काउंट चाहिए था, इसलिए ये नहीं मैच करेगा। फोर्थ वाला देखेंगे तो करेगा, राइट, क्योंकि आप 100 के बाद MRP को 180 लेते हैं, तो पहले आप सेल कर रहे हैं 155 पे, 55 प्रॉफिट पे, फिर आप सेल कर रहे हैं 30 प्रॉफिट पे, तो यहां से डिस्काउंट देखा जाए 25 का, नेक्स्ट टाइम 50 हो गया। तो ये दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ वाला भी, तो ये मुझे कहीं नहीं दिख रहा, तो नन ऑफ दीज लगा देंगे, क्योंकि मेरे 3 आंसर है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, लेकिन यहां तो दो ही दिख रहे हैं, इसलिए नन ऑफ दीज मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शॉपकीपर है जो परचेज करता है 15 kg ऑफ वैरायटी पी वीट एट X रुपीज पर kg एंड 10 kg लेता है ऑफ वैरायटी Q एट X + 5 पर kg। तो 15 किलो हम लाए P वाला X रेट वाला, और 10 kg हम Q लेके आए ऑफ X + 5 वाला। शॉपकीपर ने क्या किया, शॉपकीपर ने इसको आगे सेल कर दिया। P को जो सेल किया है वो 10% प्रॉफिट पे सेल किया है ओवरऑल क्वांटिटी को, और Q को जो सेल किया है वो 20% प्रॉफिट में। तो फर्स्ट वाला 10% प्रॉफिट, सेकंड वाला 20। आगे दिया है जो टोटल सेलिंग प्राइस है ऑफ P दैट वाज 30 मोर देन दैट ऑफ Q। तो P का जो है वो 30 ज्यादा है Q से। आगे क्या बोला, had the two variety have been mixed and sold at overall profit of 20%, right? What would have been the selling price? अगर ये दोनों को मिला के 20% प्रॉफिट पे बाद में बेच दिया जाए तो कितना सेलिंग प्राइस होगा पर केजी, ये क्वेश्चन है ओवरऑल मिक्सचर का। तो देखिए यहाँ पे बात क्या चल रही है, एक P क्वांटिटी है, एक Q क्वांटिटी है। ये हम 15 kg लेके आए और वो हम 10 kg लेके आए। इसका प्राइस क्या है लाने का, X रुपीस, और इसका क्या है X + 5। तो क्या मैं पता कर लूं मेरे यहां कितना खर्चा हुआ और यहां कितना खर्चा हुआ, कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। ये आ गया 15x, ये आ गया 10 इंटू X + 5, ठीक है। अब ये वाला 10% प्रॉफिट पे बेचा था
और सेकंड वाला 20% प्रॉफिट पे बेचा था। तो सेलिंग प्राइस निकालते हैं, इसका 10% ऐड करेंगे, 1.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16.5x। इसका 20% ऐड करेंगे तो इसका 20% 2 इंटू दिस हो जाएगा, तो 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12 इंटू एक्स प्लस 5, ये एसपी आ जाएगा। एसपी आ गया। अब एसपी में बोला है कि जो पी का एसपी है वो 30 रुपीज ज्यादा है क्यू के एसपी से, तो इन दोनों का डिफरेंस आपको 30 दिया है, बस यहां से आप x निकाल लेंगे। तो 16.5 में से 12.5 पहले माइनस करिए, 4x आ गया, और माइनस में 12 इंटू 5 60 इज इक्वल टू 30। तो 4x का जो वैल्यू है ये 60 और 30 उधर जाके 90 हो गया, तो यहां से x का वैल्यू जो है वो कितना आया 22.5। ये मेरे पास वैल्यू आ गया है, शायद यही आएगा 60 प्लस 30 90, 90/4 जो है वो 22.5 मेरे पास वैल्यू आ गया है। अब ये वैल्यू किसका आया है, x का। ठीक है, आपको क्या चाहिए, ओवरऑल बताना था कि प्राइस में 30 का ही गैप था ना, यहाँ पे 30 का ही गैप था। ठीक है, तो अब मेरे पास x आ गया, मुझे क्या बताना है कि ओवरऑल जब मैंने सारा सामान को 20% प्रॉफिट पे बेच दिया तो फाइनल एसपी कितना होगा। तो पहले आप ये वाला सीपी निकालिए, ये कितना आ रहा है, इन दोनों का मिला के सीपी कितना आ रहा है, 15 एंड 10 25x प्लस 10 इंटू 5 50, ये वैल्यू आ गई, राइट। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, 16.5 में से 12 जब लेंगे तो ये 4.5 आएगा, ये 4.5 आएगा, तो x का जो वैल्यू है वो 20 आ जाएगा डिवाइड करके। 90 को जब आप 4.5 से डिवाइड करेंगे ना तो 20 आएगा। और अब हम दोनों का सीपी निकाल रहे थे तो वो ये आया, कितना आया 25x प्लस 50, जिसमें x का वैल्यू मेरा 20 आएगा, तो ये यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो मुझे टोटल सीपी मिल गया 500 प्लस 50 550। अब टोटल एसपी निकालिए न्यू वाला, जिसमें 20% प्रॉफिट हो इसके ऊपर, तो इसका 20% निकाल दीजिए, 110 ऐड करके कितना हो जाएगा 660। ये टोटल एसपी है, पर आपको पर केजी का निकालना है तो इसे क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। क्वांटिटी कितनी लाए थे हम, 15 केजी और 10 केजी, टोटल मिला के हम कितनी क्वांटिटी लाए हैं 660 रुपीज में 25 केजी। ये डिवाइड करिए, 5 पे कैंसिल कर दीजिए, 5 पे और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, सो 132/5। दोनों तरफ डबल कर देते हैं, 264/10, ताकि 10 नीचे आ जाए, जिससे हम आराम से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 26.4 जो है मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही थोड़े लेंदी प्रॉब्लम आप पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। सो राइट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। रीना ने कॉस्ट प्राइस 3750 पे कोई आइटम लिया है, इसका मार्कअप किया है वो नहीं पता, कितना मार्कअप इसने बढ़ाया कितने परसेंट से, और बाद में डिस्काउंट दिया है कुछ रुपए का, राइट। ये बढ़ाया है परसेंट में, इसका मार्क रेट बढ़ाया है और फिर डिस्काउंट दिया है, फाइनली उसको प्रॉफिट हुआ है 1050 का। तो ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन से मैच करेंगे बताइएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। स्टूडेंट्स, आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम आने वाला है, आपको जून के आसपास, मई जून के आसपास इसका एग्जाम दिख सकता है, और उससे 45 डेज पहले नोटिफिकेशन आएगा। वन ऑफ द प्रेस्टिजियस जॉब इन इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपकी जॉब लगती है तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अगर बात करूं, ग्रेजुएशन में 60 हो तो अप्लाई कर सकते हैं, या मास्टर में अगर आपके पास 55 है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट होती है 21 से 30, और पैकेज तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मिलता है, शायद ही किसी गवर्नमेंट जॉब में इतना पैकेज मिलता हो। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए ये फेज 1 में आता है। ईएसआई, फाइनेंस, एथिक्स, मैनेजमेंट ये फेज 2 में आता है, और फाइनली आपका इंटरव्यू होता है। तो ये है आरबीआई के बारे में थोड़ी सी नॉलेज। सो स्टूडेंट्स, वी हैव बेस्ट फैकल्टी, जो आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे मिलेंगे, जो जीए के एक्सपर्ट हैं, करंट अफेयर के एक्सपर्ट हैं,
ESI फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, तो ये सारे आपको यहाँ पे फैकल्टी गाइड करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, अभी क्वांट का बैच 1 में मैंने क्लासेस लिया है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स को सेशन कितना अच्छा लग रहा है। सेशन इज ग्रेट, फैंटेस्टिक क्लास, क्रिस्टल क्लियर क्लास। तो आपको यहाँ पे फंडामेंटल बेसिक से सिखाते हुए हम हाई लेवल पे लेके जाते हैं। तो जल्दी से कोर्स में एनरोल करिए। कूपन कोड यूज करना है KS लाइव। मेरी पर्सनलाइज्ड गाइडेंस भी आपको मिलेगी। 5499 में एनरोल करने का मौका सिर्फ आज के लिए है। 4 साल की सबसे बड़ी सेल है, लीप ईयर सेल, ये दोबारा नहीं आएगी। 9 मार्च से इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। 2 PM पे आपकी रेगुलर क्लास होगी रोज, राइट। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, मैथ्स बाय करण सरदाना। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। आप मेरी क्वांट की प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस देख सकते हैं, राइट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।